हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। ऑप्शन है आपका रिकान, सिस्ट्रान, म्यूटान, एक्सान। तो सही उत्तर होगा आपका म्यूटान। आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड को म्यूटान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं उत्परिवर्ती जीन्स, ऑटोसोमल जीन्स, होलैंड्रिक जीन्स, लिंग संलग्न जीन। तो सही उत्तर है आपका लिंग संलग्न जीन्स। ठीक है, तो वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रबल म्यूटाजन है। एक प्रबल म्यूटाजन है ठंड, गर्मी, पानी, यक्स किरणें। तो सही उत्तर होगा आपका एक प्रबल म्यूटाजन है यक्स किरणें। एक प्रबल म्यूटाजन क्या होता है? यक्स किरणें होता है एक प्रबल म्यूटाजन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, सहलग्नता, स्वतंत्र व्यूहन। तो मेंडल के नियम का अपवाद है सहलग्नता। सी जो होगा राइट आंसर होगा सहलग्नता। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागत का नियम दिया? ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पुनेट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन देखें। पुनेट वर्ग विकसित किया। पुनेट वर्ग विकसित किया मेंडल ने, वाटसन और सटन ने, रेजिनेल्ड ने, बावेरी ने। सही उत्तर है रेजिनेल्ड ने। तो सी जो होगा सही होगा। पुनेट वर्ग किसने विकसित किया था? रेजिनेल्ड पुनेट ने विकसित किया था। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील। ठीक है, तो विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहा जाता है। सही उत्तर है एलील। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? एडिटिव, प्लियोट्रॉपिक, एपिस्टेपिक, सप्लीमेंट्री। सही उत्तर होगा आपका प्लियोट्रॉपिक। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत है समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन, उत्परिवर्तन। तो विभिन्नताओं का स्रोत है उत्परिवर्तन। सही उत्तर डी होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस। सही उत्तर होगा आपका पैकिटीन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वह पैकिटीन अवस्था में होता है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह ए पिता का AB हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा यदि माता का रक्त समूह A और पिता का AB हो? चलिए ठीक है, शिशु का होगा AB और AB। सी ऑप्शन सही होगा। A होगा, B होगा या फिर AB होगा। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B कैपिटल B, स्मॉल a, कैपिटल B जीनोटाइप वाले पेरेंट के बीच क्रॉस कहलाता है। सभी कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B कैपिटल B, एक कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B संबंध है। 3 स्मॉल a, कैपिटल B। सही उत्तर होगा इसका सी। एक कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B संबंध है। एक स्मॉल a, कैपिटल B। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एबीओ रक्त समूह का निर्धारण होता है। एबीओ रक्त समूह का निर्धारण होता है 3 रिसेसिव एलील द्वारा, 3
कोडोमिनेंट एलील द्वारा, 2 डोमिनेंट तथा 1 रिसेसिव एलील द्वारा, 2 रिसेसिव और 1 डोमिनेंट एलील द्वारा। सही उत्तर होगा आपका 2 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव एलील द्वारा। एबीओ रक्त समूह का निर्धारण 2 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव एलील के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, एबी रक्त समूह में 2 जीन होता है। एबी रक्त समूह में 2 जीन होता है, कोडोमिनेंट, कोरिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव। सही होगा आपका कोडोमिनेंट। एबी रक्त समूह में 2 जीन होते हैं, कोडोमिनेंट। अगला देखें, मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है। मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है। एकल अलील द्वारा, द्विक अलील द्वारा, कम से कम 3 पृथक जीन द्वारा, 4 एलील द्वारा। सही उत्तर है कम से कम 3 पृथक जीन द्वारा। मानव त्वचा का रंग जो है वह कम से कम 3 पृथक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा यौन संलग्न रोग है। यौन संलग्न रोग है रतौंधी, ग्लूकोमा, हीमोफीलिया, सभी। तो यौन संलग्न रोग है हीमोफीलिया। सी जो होगा वो सही होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखें, लिंकेज की खोज किसने किया था। लिंकेज की खोज किसने किया था। मेंडल ने, मॉर्गन ने, पुनेट ने, मुलर ने। सही उत्तर है मॉर्गन ने। लिंकेज की संलग्नता की खोज जो है मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो सही उत्तर है इसका, उन्होंने मटर के पौधों को चुना। उन्होंने मटर के पौधों को चुना, इसीलिए वो अपने प्रयोग में सफल हुए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मिलेनिन रंगद्रव्य की अनुपस्थिति की दशा में उत्पन्न होता है। मिलेनिन रंगद्रव्य की अनुपस्थिति की दशा में उत्पन्न होता है, वर्णांधता, रंजकहीनता, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। सही उत्तर है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। मेलेनिन रंगद्रव्य की उपस्थिति में शरीर जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, जिसे रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। डार्विन, वेलेस, हुगो डी ब्रिज। डार्विन, कोरेंस, सर्मैक, हुगो डी ब्रिज, कोरेंस, सर्मैक, मॉर्गन, हुगो डी ब्रिज, कोरेंस। सही उत्तर है सी, हुगो डी ब्रिज, कोरेंस और सेरमाक। हुगो डी ब्रिज, कोरेंस और सेरमाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले से क्रॉस कराया गया तो F1 में मवेशी का रंग चितकबरा या रौन हो गया, यह किसको प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर है सहप्रभाविता को। यह जो है सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, नई प्रजातियों के जनन में पुष्पकलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है। बैगिंग, इमेस्कुलेशन, टैगिंग, एंथेसिस। नई प्रजातियों के जनन में पुष्पकलिकाओं से पुंकेसर निकाल देना क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है बी, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन। नेक्स्ट देखें, हंसियाकार रक्त छीड़ता है। हंसियाकार रक्त छीड़ता है ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग, एलोसोमिक अनुवांशिक रोग, एपिस्टेटिक प्रभाव, पोषण विकृत। सही उत्तर होगा ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। हंसियाकार रक्त छीड़ता है ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पिता का रक्त समूह O और माता का AB हो तो बच्चा किस रक्त समूह का हो सकता है। ठीक है, तो यदि पिता का रक्त समूह हो, माता AB हो तो बच्चा जो है A या B कोई भी हो सकता है, ARB। यह सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है X क्रोमोसोम पर, Y क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम पर, अलिंग क्रोमोसोम पर। सही उत्तर है Y क्रोमोसोम पर।
वाई क्रोमोजोम पर। नेक्स्ट देखें, मेंडल ने लक्षणों की वंशागत पर कार्य कब प्रकाशित किया? मेंडल ने लक्षणों की वंशागत पर कार्य कब प्रकाशित कराया? सही उत्तर है 1865 में। सही उत्तर है आपका 1865 में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मादा विषम युग्मता क्या है? मादा विषम युग्मता क्या है? मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण, नर द्वारा मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण। यह ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ तो दोस्तों देखें, मादा विषम युग्मता क्या है? तो आपने देखा कि मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण जो है मादा विषम युग्मता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की स्थिति क्या होगी? सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, 50% समान, 50% रोगग्रस्त होंगे, सभी सामान्य होंगे, सभी रोग वाहक होंगे। तो सही उत्तर होगा आपका बी, 50% सामान्य होंगे और 50% रोगग्रस्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। सही होगा आपका ट्रांसवर्सन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्यूरिन के जगह पे पिरिमिडीन आ जाए तो इसे ट्रांसवर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है, पहला ऑप्शन है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मनुष्य के रूप में पुरुष दिया गया है, तो पुरुष का होगा आपका 44 + XY, 44 + XY होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका एपिस्टेसिस। ठीक है, तो जब एक जीन जोड़ा दूसरे को दबा देगा तो इस घटना को एपिस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन के त्रुटि के कारण होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन के त्रुटि के कारण होता है डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। तो यह आपका डी सही है, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखें, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखें, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण सिद्धांत को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट देखें, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है 3 संबंधी 1, 1 संबंधी 2 संबंधी 1, 9 संबंधी 7, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। तो डबल हाइब्रिड क्रॉस है, डी ऑप्शन सही होगा, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में रुधिर ओ वर्ग में, मानव में रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। तो सही आंसर होगा एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं तो उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है?
एक संबंधी, दो संबंधी एक, तीन संबंधी एक, तीन संबंधी, नौ संबंधी, तीन संबंधी, तीन संबंधी एक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका तीन संबंधी एक। तीन संबंधी एक। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात, फिनोटिपिक अनुपात यह गलत होगा। सही आंसर होगा आपका सी, नौ संबंधी, तीन संबंधी, तीन संबंधी एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा आपका, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। ठीक है, तो बी ए बी ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात एक संबंधी, दो संबंधी एक होता है, तीन संबंधी एक होता है, नौ संबंधी, तीन संबंधी तीन एक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया है दो संकर क्रॉस जब होते हैं तो एक संबंधी, दो संबंधी एक होता है, और एक संकर क्रॉस में आपका होगा तीन संबंधी एक। सही आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखें। अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत डार्विन, लैमार्क, डेब्रिज, हैकल। तो सही उत्तर है लैमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन है। गुणसूत्र 21 और वाई, गुणसूत्र 1 और एक्स, गुणसूत्र 1 और वाई, गुणसूत्र एक्स और वाई। सही आंसर है आपका गुणसूत्र 1 और वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत्र कोशिका अवरक्ता प्रदर्शित करता है। सिकल सेल एनीमिया क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है पीलियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। तो आंसर इसका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बड़ांध है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिता बड़ांध हैं और स्त्री जो है सामान्य है, कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र पुत्री में बड़ांधता की संभावना क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर ऐसा हो, महिला सामान्य हो, पिता बड़ांध हो, तो यह आपका वाहक बन जाएगी महिला, और इसकी शादी जो है सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो रही है। पुरुष जो है सामान्य दृष्टि का है लेकिन महिला वाहक है, तो उनके बच्चों में संभावना जो होगी वह 50% बड़ांध पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री की संभावना बनी रहेगी। तो यह आपका होगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालक का रुधिर वर्ग O है, उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके पिता का जीन प्ररूप कौन सा होगा। ठीक है, तो जीन प्ररूप कौन सा होगा। तो यह होगा आपका IOIB। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अगले चैप्टर की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।